सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता होगा बैंक ऑफ इंडिया में 400 वैकेंसीज के आसपास निकली हुई हैं और दिस इज़ बेस्ट जॉब फॉर गर्ल्स इवन मोर देन बॉयज़। सो चलिए कुछ की हाइलाइट्स जो हैं इसके बारे में अब डिटेल से मैं आपको बताऊंगी एक एक करके। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा की हाइलाइट्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड हमारा रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। फोर्थ आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। फिफ्थ कोई एज रिलैक्सेशन है या नहीं। एंड सिक्स्थ हो गया आपका सैलरी एंड बेनिफिट जो कि सब कोई जानना चाहते हैं। एंड सेवेंथ हो गया सिलेबस एंड एग्ज़ाम प्रोसेस। आपका सिलेबस क्या होने वाला है, आपको कितना तैयारी करना पड़ेगा, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि हाइलाइट्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। इसमें जो है देखिए फर्स्ट में है रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका ऑर्गेनाइज कौन किया है, तो बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसीज आई है। ठीक है, आपका जो है टोटल वैकेंसी जो है 400 है। ठीक है, स्टिपेंड आपको मिलेगा 13,000 पर मंथ। जॉब लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया में है, कोई इसमें सिंगल स्टेट नहीं बांटा हुआ है कि इस स्टेट में इतना जॉब्स है या फिर इवन सिर्फ इसी स्टेट के लिए है। तो ये टेंशन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सो नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन का मोड क्या रहने वाला है, तो वो ऑनलाइन रहने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन का जो है लास्ट डेट जो है आपका 10 जनवरी 2026 है। सो इससे पहले जो है आप लोग सभी का टॉपिक है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। मतलब आप एलिजिबल है या नहीं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी नॉर्म्स ऑफ 1/12/2025। डैट मीन्स कि ईयर आपका 2025 होना चाहिए और दिसंबर में जो है 1 दिसंबर तक ही जितने भी रूल्स आपके पास मतलब सर्टिफिकेट वगैरह हर चीज़ है वहाँ तक की चलेगी। बाद में आप बनवाते हो तो इसका कोई वो नहीं है भाई, लिखा हुआ है ऑफिशियली। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, तो आपको मोस्टली इम्पॉर्टेंट है कि ग्रेजुएटेड आप होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएटेड है तो भी सही है, पोस्ट ग्रेजुएटेड है तो और सही है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका पासिंग ईयर जो है, तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द ग्रेजुएशन का यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है 2021 से 2025 वाले बैच के आप होने चाहिए। फोर्थ जो हमारा है एज लिमिट है। ठीक है, मिनिमम एज जो है आप 20 ईयर्स के होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज जो है 28 ईयर्स का है। कैंडिडेट मस्ट हैव, एक नीचे में नोट दिया हुआ है, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट ईयरलियर देन 1997 एंड नॉट लेटर देन 2025 और सॉरी 2005। डैट मीन्स होता क्या है कि 1997 से पहले अगर आप बॉर्न किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है ही नहीं, क्योंकि मोर देन 28 ईयर्स हो जाएगा आपको। अगर आप लेटर देन डैट मीन्स 2005 के बाद जो है अगर आप जन्म लिए हैं, बॉर्न किए हैं, तो फिर भी जो है आपका जो है 20 ईयर्स होगा नहीं। सो ये नोट दिया हुआ है। मिनिमम आपको ध्यान रखना क्या है कि आप 20 साल के होने चाहिए, 28 से आपका ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए डैट इज़। और एज रिलैक्सेशन जो है क्या है कि मतलब जो SC ST के लोग हैं उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। OBC वालों के लिए 3 ईयर्स है और PWBD 10 ईयर्स है। डैट मीन्स कोई जो है एलिजिबल नहीं है। जैसे आप मान सकते हैं किसी का सुनाई नहीं देता, किन्हीं को दिखाई नहीं देता, मतलब जो फुल जो है बॉडी में जो रहता है ना एबिलिटी, तो वो चीज़ लैक है। तो इसीलिए उनको जो है 10 ईयर्स के लिए जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, ये सभी के लिए नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका सैलरी एंड बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। देखिए सैलरी और बेनिफिट में क्या है, जो आपका टोटल स्टिपेंड है वो 13,000 पर मंथ मिलेगा। बैंक का शेयर होगा 8,500, गवर्नमेंट शेयर 4,500। ड्यूरेशन 1 ईयर का रहने वाला है। और यहाँ पे नोट में लिखा गया है, मेंशन किया गया है, नो अदर अलाउंस और बेनिफिट आर एप्लीकेबल। इसके अलावा और कोई अलाउंस और बेनिफिट जो है आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। डैट मीन्स यहाँ पे क्लियरली जो है आपका सैलरी नहीं मेंशन है, बट अबव जो है 45 to 50,000 होता है सैलरी। और स्टिपेंड भी आपका 13,000 पर मंथ मिलने वाला है। सो इट्स अ बेनिफिट फॉर यू गाइस। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। The selection process of Bank of India applications 2025 will be based on two-stage process. Okay, दो स्टेज प्रोसेस में होने वाला है। फर्स्ट ऑनलाइन रिटन एग्जाम एंड सेकेंड इज आई थिंक
सेकेंड आई डोंट नो, बट लोकल लैंग्वेज टेस्ट, सेकेंड इज़ लोकल लैंग्वेज टेस्ट। ओके, सो फर्स्ट में क्या है आपका सब्जेक्ट, आपका क्या रहने वाला है, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस। ओके, एंड सेकेंड इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। ओके, कंप्यूटर नॉलेज क्वेश्चन, ये आपका सिलेबस हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, ये आपके सब्जेक्ट पढ़ना है। और क्वेश्चन जो रहेगा आपका 100 रहेगा, 25 फ्रॉम ईच सेक्शन। डैट मीन्स 4 सब्जेक्ट है आपके, चारों सब्जेक्ट में से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्क्स आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ओके, और टाइम आपको बनाने के लिए मिलेगा 90 मिनट्स का ड्यूरेशन। और उसके बाद जो यहाँ पे लिखा गया है नोट में एक, द टेस्ट विल बी इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्टेड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन जो, एंड द सेकेंड ट्रायल में आपका होने वाला है लोकल लैंग्वेज टेस्ट। डैट मीन्स होता ये है कि आप मान लो बैंक ऑफ इंडिया में आपने ज्वाइनिंग ले ली, आपको उनके लोकल लैंग्वेज के बारे में पता ही नहीं है, तो डैट मीन्स हाउ टू कंट्रोल, आप कैसे उनसे इंटरेक्ट होंगे, कस्टमर से कैसे करेंगे। सो इसीलिए जो है इन्होंने सेकेंड लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज टेस्ट रखा है। कैंडिडेट मस्ट बी प्रॉफिटेबल इन लोकल लैंग्वेज स्टेट दे अप्लाई फॉर रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग अंडरस्टैंडिंग। डैट मीन्स यहाँ पे मेंशन है कि उनको जो है रीडिंग करने आना चाहिए, डैट मीन्स पढ़ना आना चाहिए, राइटिंग करने आना चाहिए, डैट मीन्स लिखना आना चाहिए, एंड स्पीकिंग मतलब बोलना आना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग जो बोल रहा है सामने वाला वो आपको समझ आना चाहिए। सो इसीलिए नॉर्मल सा है, अगर आप किसी भी स्टेट से आप भरते हो तो उसका स्टेट का आपको आई थिंक लोकल लैंग्वेज तो पता होगा। दैट्स इनफ। और एक और चीज़, सॉरी मैं भूल रही हूँ, स्टेट और वैकेंसी देखिए, गुजरात जो हो गया हमारा स्टेट 50 वैकेंसीज़ है, मध्य प्रदेश 65, महाराष्ट्र 60, वेस्ट बंगाल 40, झारखंड 45, बिहार 25, कर्नाटक 25, उत्तर प्रदेश 20, ओडिशा 15, असम 10, न्यू दिल्ली 10, राजस्थान नाडो 10th, अदर जो है गोवा कलेर पंजाब त्रिपुरा उत्तराखंड जो हो गया वहाँ ये 4 स्टेट से मिला करके 15 है। टोटल हमारा वैकेंसी है 400। सो